हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में और परसेंटेज बात करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज चुनाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे एग्जाम में कैसे आते हैं और उसको करने में क्या कठिनाइयाँ होती है और कैसे आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न हमारे एग्जाम में जनरली जो आता है वो क्या आता है, तो 2 लोगों पे आता है। ठीक है, और अगर 3 लोगों पे आता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप जानते भी होंगे कि चुनाव में हार जीत का फैसला हमेशा क्या होता है, 2 ही लोग के बीच में होता है। ठीक है, चाहे कितने भी उम्मीदवार चुनाव में भागीदार हो, लेकिन हार जीत का फैसला सिर्फ 2 लोगों में होता है। ठीक है, तो चुनाव पर आधारित प्रश्न एग्जाम में हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चारों टाइप को हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्कस करने से पहले कॉन्सेप्ट को हल्का समझते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन के बारे में आएंगे। ठीक है, तो आते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं बोलूँ कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक है, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ एक बीजेपी है और एक मान लेता हूँ क्या, कांग्रेस है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक बीजेपी एक कांग्रेस है, 2 उम्मीदवार है। ठीक है, किसी चुनाव में भाग लिए। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस 2 हैं, 2 उम्मीदवार है जो कि किसी चुनाव में भाग लिए। अब क्या हुआ, जब भाग लिए तो मैंने बोल दिया कि बीजेपी को 60% मत मिले। बीजेपी कितने मत मिले, 60% मत मिले। जैसे ही मैं बोलूँ कि बीजेपी 60% मत प्राप्त किया, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए हमेशा, जैसे मैंने कहा बीजेपी 60% बात किया तो इसका मतलब तुरंत आपके मन में आना चाहिए, अगर बीजेपी 60% पाया है इसका मतलब कांग्रेस कितना पाया होगा, 40%। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको क्या करना, 100% करना है, क्योंकि जितने भी कुल मत होंगे वो हमेशा क्या होगा, 100% होगा। जैसे मैंने पहला वर्ड बोला बीजेपी 60%, तो आपको तुरंत मन में आना चाहिए कि कांग्रेस कितना पाया, 40%। या मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ कांग्रेस 40%, तुरंत मन में क्या आना चाहिए, बीजेपी 60%। ठीक है, तो मैंने बोला किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, बीजेपी ने 60% पाया, तो आपके दिमाग में आया कांग्रेस ने कितना पाया, 40%। तो इसका मतलब कि बीजेपी 60% पाया, कांग्रेस 40% पाया, तो इसमें विजयी कौन हुआ होगा, बीजेपी, क्योंकि 60% पाया है। तो ये 60% और ये 40%। ठीक है, तो ये बताइए कि जो बीजेपी हुआ कांग्रेस से जो विजयी हुआ है, या बीजेपी कांग्रेस से जो जीत रहा है, वो कितने % वोट से ज़्यादा जीत रहा है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो इसका मतलब अगर ये 40%, तो ये भी 40% होता, तो दोनों क्या होते, बराबर होते कि नहीं। अगर ये भी 40% वोट पाया, अगर ये भी 40% ही वोट पाता, तो क्या होता, बराबर होते। लेकिन क्या हुआ, ये 20% अधिक पाए हैं ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला था, ये 60% पाए थे। तो इसका मतलब जो हार जीत का फैसला हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस 40% डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये 40% पाए, ये 60% पाए। यानी हार जीत का फैसला हमेशा डिपेंड किस पे करता है, 20% पे। यानी हार जीत का फैसला, हार हो चाहे जीत हो, ये हमेशा फैसला किस पे करेगा, हार जीत का जो फैसला होगा, जो हार जीत का फैसला होगा वो किससे हुआ, उनके अंतर से हुआ। क्यों? क्योंकि ये 60% पाए थे, 40%। यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इजी भाषा में कि अगर मैं बोलूं कि बीजेपी 60% पाया, तो तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए कि कांग्रेस 40% पाया। इसका मतलब बीजेपी ने कांग्रेस से 20% अतिरिक्त मतों से क्या हुआ, विजयी हुआ। यानी बीजेपी की बात करूं मैं, तो बीजेपी 20% मत से क्या हो गया, विजयी हुआ है कि नहीं, क्या हुआ, विजयी हुआ। लेकिन मैं अगर कांग्रेस की बात करूं यहाँ पर, तो कांग्रेस के बारे में क्या आया, अगर ये 20% मतों से विजयी हुआ, तो इसका मतलब इसके बारे में क्या कहा जाए, अगर कांग्रेस के बारे में बात करूं तो इसका मतलब ये 20% मत से क्या हुआ, हार गया, 20% मत से हार गया। तो यानी कहने का मतलब चाहे विजयी होगा चाहे हारा होगा, हमेशा क्या होगा, उन दोनों के परसेंटेज के अंतर से होगा। यानी बीजेपी 60% पाया तो कांग्रेस 40%, इसका मतलब बीजेपी 20% अधिक पाया, तो यानी 20% मत से विजयी हुआ। लेकिन कांग्रेस 20% कम पाया, इसका मतलब 20% मत से हार गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब एग्जाम में क्या करेगा, आपको दे देगा बीजेपी ने 60% मत प्राप्त किया और 400 मतों से विजयी हुआ। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला अगर बीजेपी 60% मत पाया और 400 मतों से विजयी हुआ, तो जो विजयी हुआ तो मेरे हिसाब से कितने % मत से विजयी हुआ, 20% मत से विजयी हुआ। और इस 20% की वैल्यू दे देगा कि 400 मतों से क्या हो गया, विजयी हुआ। तो आपसे पूछ क्या लेगा, बताइए कुल कितने मत थे। इसी प्रकार आपको दे सकता है कि कांग्रेस, अब यहाँ पर दिया बीजेपी 60%, कांग्रेस 40%। क्वेश्चन में दिया कांग्रेस 400 मतों से हार गया, अगर 400 मतों से हार गया दे दिया, तो इसका मतलब
कि आप किसके बराबर करेंगे, 20% बराबर 400 करेंगे। बात समझ रहे कि नहीं। यानी कहने का मतलब एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जैसे एग्जाम में किसी एक के बारे में इंस्ट्रक्शन देगा, दोनों के बारे में नहीं देगा। जैसे कह दिया कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, बीजेपी ने 80% वोट पाया, तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि कांग्रेस कितना पाया होगा, 20%। और जब भी पूछेगा हार जीत का फैसला, चाहे हार बोले एग्जाम में चाहे जीत बोले, हमेशा जब भी हार जीत का फैसला की हम बात करें, हार जीत का जो फैसला होगा, हार जीत का जो फैसला होगा वो क्या होगा, वो जितने ये लोग परसेंटेज पाए हैं इन दोनों के प्रतिशत के अंतर से, यानी दोनों के प्रतिशत के अंतर से, दोनों के प्रतिशत के अंतर हो जाएगा। हार जीत का जो फैसला होगा, जो हार जीत का जो फैसला होगा दोनों के प्रतिशत के अंतर से होगा। जैसे 80% पाए या 20% पाए, तो अब क्या हुआ, इसका मतलब 60% से बीजेपी ने जीता है और 60% से कांग्रेस ने हारा है। तो हमेशा याद करना है कि हार जीत का जब भी फैसला होगा वो दोनों के प्रतिशत के अंतर से होगा। यही हमको पहला पॉइंट, यही बात ध्यान देना है इस कॉन्सेप्ट से कि हार जीत का फैसला हमेशा क्या होगा, दोनों के अंतर से होगा। ठीक है, तो हार जीत का फैसला क्या होगा, दोनों के अंतर से होगा। ये पॉइंट हमको याद करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, दिया कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने, तो केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 70% मत मिले। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 70% मत मिला। यानी हमको दिया कि पहले वाले को अगर 70% मत मिला तो तुरंत माइंड में हमारे आना चाहिए कि जो दूसरा वाला था वो कितना पाया होगा, 30% मत पाया होगा। तुरंत आना चाहिए। क्वेश्चन दिया एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे और उनमें से एक उम्मीदवार को, यानी पहले वाले उम्मीदवार के बारे में या फर्स्ट के बारे में बोला है कि वो 70% मत प्राप्त करता है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए जो सेकंड वाला उम्मीदवार वो कितना पाया होगा, 30% पाया होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, हाँ 70, एक उम्मीदवार 70% मत मिले और वह 1600 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। तो हमने कहा था हमेशा हार हो चाहे जीत हो उसका फैसला क्या होगा, उन दोनों के परसेंटेज के अंतर से। यानी ये 70% पाया था, पहले वाले ने 70% पाया, दूसरे वाले ने 30% पाया। इसका मतलब पहले वाले ने दूसरे वाले से 40% अधिक वोट पाया। तो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि पहला वाला 70% मत पाया और 1600 मतों से विजयी हुआ। तो यानी ये 30% पाया, तो इसका मतलब 70% ज़्यादा पाया पहला वाला, पहला वाला 40% ज़्यादा पाया, दूसरा वाला 40% कम पाया है। तो मैंने कहा था हार जीत का फैसला जब भी होगा, चाहे हार हो चाहे जीत हो, इन दोनों के परसेंटेज के अंतर से। क्यों, क्योंकि पहला वाला 70% पाया, दूसरा वाला 30, यानी पहला वाला 40% क्या हो गया, अतिरिक्त वोट पाया है। यानी जो पहला वाला जीता है उस कितने वोट से जीता है, 40% मत से क्या हुआ है, जीता है। मेरे हिसाब से कितने मत से जीता है, 40% मत से जीता है। लेकिन क्वेश्चन बोला 40% मत से विजयी नहीं हुआ है, कितने से हुआ है, 1600 वोट से विजयी हुआ है। बात समझ रहे हैं, ये 70% पाया, ये 30% पाया। इसका मतलब पहला वाला जो दूसरे वाले से 40% मत से विजयी हुआ। मेरे हिसाब से 40% मत से विजयी हुआ। क्वेश्चन दिया 40% वोट नहीं, 1600 वोट से विजयी हुआ है। तो 40% बराबर कितना हो गया, 1600। अगर 40% बराबर 1600 हो गया तो आप देखिए 4 चौक को 16 है कि नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर 1% बराबर 40 हो गया तो हमारा मत कितना थे, 100% थे, तो 100% कितना हो गया, 4000। क्यों हमने 100% निकाला, क्योंकि देखिए हमने पहले को 70 जैसे दिया था, तुरंत दूसरे के बारे में क्या सोचा, 30। इसका मतलब मैं 100% हमेशा मान के चलूँगा। तो अगर 40% बराबर 1600 तो 1% 40, तो 100% 4000। तो पूछा क्या है, कुल डाले गए मतों की संख्या कितना हो गया, 4000। ऑप्शन नंबर पहला हो गया ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, दिया अगला क्वेश्चन कि एक चुनाव में, देखिए स्क्रीन पे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिले। अगर उनमें से एक को 40% मत मिले, हमेशा 100 ही सोचना है। ठीक है, अगर एक को 40% मत मिले तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए दूसरा कितना पाया होगा, 60%। पहला लाइन से ही दिमाग में दूसरे के बारे में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब एक को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार, इन दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से क्या हो गया, हार गया। इस बार क्या हुआ, इस बार वो हारा है। ठीक है, एक मिनट, इस बार क्या है, वो हारा है।
40% मत मिला और वह एक अन्य उम्मीदवार से क्या हो गया, 298 मतों से हार गया। अगर 298 मतों से हार गया एक अन्य उम्मीदवार से, दूसरे उम्मीदवार से, तो पहले वाले ने 40% पाया और दूसरे वाले ने कितना पाया, 60%। तो बोला कि वह एक अन्य उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितने वोटों से हार गया, 298 वोटों से हार गया। लेकिन मैंने कहा था हार जीत का फैसला क्या होगा, इन दोनों के परसेंटेज के अंतर से होगा। अब वैसे भी समझिए ये 60% पाया, पहला वाला 40%, इसका मतलब पहला वाला कितने वोट से हारा है, 20% मत से क्या हो गया है, हार गया है। मेरे हिसाब से कितने वोट से हारा है, 20% मत से हार गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20% से नहीं, कितने से हारा है, 298 मतों से हारा है। तो यानी 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 298। अगर 20% की वैल्यू 298 हो गई तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, सीधे देखिए आसान तरीका क्या, डायरेक्ट इसको क्या कर दे, 100% बना लीजिए। तो 100 करने के लिए क्या करना होगा, इसका 100% कर दीजिए, यानी इसका 5 गुना। क्यों, क्योंकि हमको 100% ही तो निकालना है। तो आप सीधे 20% को क्या बना लीजिए, 100%। इसके लिए इसका 5 गुना करना पड़ेगा, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए। तो 8 25 40 को 0 4 का, और 5 9 45 4 49 को 9 4 का, 5 दूनी 10 4 14। इसका मतलब कुल मतों की संख्या कितनी थी, 1490 थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको पहला को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ था नहीं, बस जिसके बारे में दिया रहे, अगर 40% से हार रहा तुरंत दिमाग में दूसरा 60% पाया, तो हार जीत का फैसला 20%। तो हारा 20% से, क्वेश्चन दिया 298, तो इसका मतलब 100% आ गया 1490। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ लेता कि बताइए दूसरा उम्मीदवार कितना वोट पाया था, तो दूसरे उम्मीदवार का आप निकाल लेंगे 1490 का 60%। अब पहला पूछेगा 1490 का 40%। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए क्या दिख रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, कुल मतों के 20% वोट अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और कुल मतों के 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो आपको हमेशा क्या मानना है, ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% मत प्राप्त करके 640 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या एवं वैध मतों की संख्या बताइए। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या हमेशा जान जाइए एग्जाम में, जब इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, कुल मतों की संख्या हमेशा क्या मानना हमको, कुल मतों की संख्या हमेशा, कुल मतों की संख्या हमेशा क्या मानना हमको एग्जाम में, 100 ही मानना है। पूरा हर क्वेश्चन 100 से ही लगाना है आपको। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितना हमने मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, अब दिया कि कुल मतों के 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अगर 20% वोट अवैध घोषित हो गए, 20% वोट जो थे वो अवैध हो गए, अगर 20% वोट या मत अवैध घोषित हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 100 का 20% कितना होगा, 20, यानी जो 20 वोट था वो क्या हो गया, फर्जी निकल गया, यानी कि खराब हो गया। ठीक है, तो यानी कितने वोट बचे हम, 80 वोट बचे कितने, 80 वोट, क्योंकि 20% वोट अवैध हो गया। वैध देखिए 100 मैंने माना था, अब कितने बचे, 80। तो जो 80 वोट है कौन सा हमारे वोट है, ये हमारे वैध वोट है, यानी वैध मत हो गए ना। वैध मत कितने हो गए, 80 हो गए। पहले तो 100 मैंने माना था, 20% वोट अवैध, यानी 100 का 20% 20 घटा दिया, 20 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, यानी फर्जी निकल गया। 80 वोट क्या हो गया, वैध वोट, वैध मत था। ठीक है, और बोला जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त किया। अगर जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त किया, तो मैंने बताया था अगर किसी एक के बारे में दिया हो तो दूसरे के बारे में तुरंत विचार आना चाहिए कि अगर जीतने वाला 70 पाए, दूसरा कितना पाया होगा, 30। क्यों, क्योंकि हमको हमेशा 100 पे लाना है। तो अगर जीतने वाला प्रत्याशी 70% पाया, किसका, वैध मतों का, ध्यान दीजिएगा, न कि कुल मतों का। क्वेश्चन दिया है वैध मतों का, तो वैध मत कितना, 80। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त किया, इसका मतलब हारने वाला कितना पाया होगा, 30%। तो हार जीत का फैसला हमने क्या बताया था, उन दोनों के परसेंटेज के अंतर से होगा, यानी पहला 70% पाया, दूसरा 30% पाया। तो अब क्वेश्चन बन रहा है कि पहले उम्मीदवार जो 70% मत पाया था वो 640 मत से क्या हो गया, विजयी हो गया। कितने मतों से विजयी हुआ है, 640। तो मैंने देखा तो मेरे हिसाब से ये 70 पाया, ये 30 पाया, तो कितने वोटों से विजयी हुआ, तो ये 30 पाया, 70 पाया, इसका मतलब 40%
मत से क्या हो गया, विजयी हुआ। ये मेरे हिसाब से कितने मतों से विजयी हुआ, 40% मत से विजयी हुआ। लेकिन क्वेश्चन बोला 40% मत से विजयी नहीं हुआ, कितने से विजयी हुआ, 640 मतों से विजयी हुआ है। इसका मतलब 40% का वैल्यू क्या हो गया, 640 हो गया। अगर 40% का मत का वैल्यू 640 हो गया तो अब इसको आप डायरेक्ट काटें तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए और 4 16 में 64, यानी 4 एक कम 4 और 4 16 में 64, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी कि नहीं। देखिए 0 से 0 कैंसिल किया और 4 से काटेंगे 14, 16 चौक को 64, 1% बराबर 16। पूछा क्या हमसे है, पूछा गया कुल मतों की संख्या वैध मतों की संख्या। अगर 1% बराबर 16 हो गया, ध्यान से समझिए, हाँ यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, या देखिए 1 मिनट फिर से लगाते हैं। देखिए अगर जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% पाया है तो इसका मतलब हारने वाला उम्मीदवार कितना पाया होगा, 30%। और हार जीत का फैसला क्या होता है, इन दोनों के परसेंटेज के अंतर से, यानी कितने के, 40%। तो पहले बताइए, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% पाया है तो हारने वाला भी उम्मीदवार वैध मतों का 30% पाया है। और हार जीत का फैसला क्या होगा, क्योंकि पहला वाला उम्मीदवार दूसरे वाले उम्मीदवार से 40% मत से विजयी हुआ है। 40% जो मत से विजयी हुआ किसके मत से, वैध मतों के। और वैध मत कितने थे, 80 थे। तो इसका मतलब ये जो 40% निकालना हो किसका निकालना, 80 का। तो 80 का हम निकालेंगे कितना, 40%। बात समझ रहे कि नहीं। यहाँ समझिए, अगर 70% पहले ने पाया, दूसरे ने कितना पाया, 30% पाया, तो ये वैध मतों का 70 पाया, वैध मतों का 30 पाया, यानी 40% से जो विजयी होगा, ये जो 40% से विजयी जो हो रहा है पहला वाला, यानी जो जीत रहा है वो कितने वोट से जीतेगा, 40% मत से विजयी होगा। लेकिन कितने के 40%, वैध मतों का। वैध कितने थे, 80 थे। तो 80 का जब 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 32 आएगा। आप निकालिए, देखिए 80 का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से काटिए, 32 आएगा ना। यानी वैध मतों का 40% निकालेंगे, 80 का 40% कितना हो गया, 32। यानी मेरे हिसाब से कितने वोट से जीत रहा है, 32 वोट से क्या हो रहा है, विजयी हो रहा है। मेरे हिसाब से 32 वोट से विजयी हो रहा है। और क्वेश्चन बोला 32 वोट से नहीं विजयी हो रहा है, कितने से हो रहा है, 640 वोट से विजयी हो रहा है। तो 32 दूनी 64, एक वोट, एक बराबर कितना हो गया, 20। यानी एक वोट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 20। तो अगर 1 बराबर 20 हो गया तो पूछा क्या हमसे, कुल मतों की संख्या में वैध मतों की संख्या। तो अगर 1 बराबर 20 तो कुल मतों की संख्या कितना हमने माना था, 100 माना था। तो 1 बराबर 20 तो 100 बराबर 100 गुणे 20, यानी कितना हो गया, 2000 वोट। यानी टोटल जो मत थे वो कितने थे, 2000 थे। कुल मतों की संख्या 2000 थी। और अगला लाइन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा, वैध मतों की संख्या। तो अगर 1 बराबर 20 तो वैध कितने मत थे, मेरे हिसाब से 80 थे। तो 80 का कितना हो जाएगा, 20 गुना, यानी कितना हो गया, 1600। यानी एग्जाम में अगर पूछेगा कुल मतों की संख्या तो क्या आंसर आएगा, 2000। लेकिन पूछेगा कुल वैध मतों की संख्या तो कितना आ जाएगा, 1600। बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए इसके पहले थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दिया था, हमने डायरेक्ट 70 और 30 का 40% निकाला था, 40% बराबर 1600, 640 किया। वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो 40% आया किसका होगा, वैध मत का आएगा ना। क्योंकि पहले ने वैध मत का 70% पाया तो दूसरे ने वैध मत का 23% पाया होगा। और हार जीत का फैसला वैध मत के 40% से होगा। तो वैध मत का 40% होगा कि नहीं। तो वैध मत का अगर 40% निकालेंगे तो वैध मत कितने हैं, 80 है। तो 80 का जब 40% निकालेंगे कितना होगा, 32। 80 का 40% 32। मेरे हिसाब से 32 वोट से विजयी हो रहा है। क्वेश्चन हिसाब से 640। तो 32 दूनी 64, 1 बराबर 20। तो 100 हमने माना था, 100 बराबर 2000, 80 बराबर कितना हो गया, 1600 हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंखा इसलिए नहीं चालू कर, फैन चालू नहीं इसलिए गर्मी हो रही है, क्योंकि फैन चालू कर देंगे तो आवाज़ क्लियर आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, कुल मतों के 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% वोट अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह कितने 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या बताइए। ध्यान से समझिए, जब भी कुल मत मानना होगा तो हम क्या मानेंगे, कुल मत हमेशा क्या मानिएगा आप एग्जाम में, 100 मानिएगा। सबसे आसान तरीका है, क्या मानेंगे, 100। माना कुल मत कितना है, 100 है। ठीक है, अब आते हैं। दिया है कि कुल मतों के 20% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी इसमें से क्या हुआ, 20% लोग वोट देने नहीं गए, यानी 20% लोग क्या हो गए, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। अगर 20% लोगों ने मत नहीं दिया
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 100 माना था, 100 में से 20 लोगों ने नहीं दिया। अगर 20 लोग नहीं दिए तो कितने वोट दिए, 80 लोग वोट दिए। कुल तो 100 लोग थे, वोट देने वाले कितने हैं, यानी वोट देने वाले कितने हैं, वोट देने वाले कितने हुए, 80 है, ठीक है, 80 हो गया, ठीक। और टोटल मैंने क्या माना था, 100 माना था, ठीक है। अब बोला क्या है, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12.5% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। यानी जितने बचे थे इसमें से 12.5% अवैध घोषित हो गए। तो ये बताइए, अगर 12.5% अवैध घोषित हो गए, 12.5% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अगर 12.5% अवैध घोषित हो गए तो आप बताइए, अगर मैं कहूँ आपसे 80 का 12.5%, तो आपको पता होगा 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 12.5% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। तो अगर 80 का आप 12.5% निकालेंगे तो देखिए 12.5% बोलते हैं 1/8 बोलते हैं कि नहीं, इसका मतलब अगर मैं 80 का 1/8 निकालूंगा तो कितना आएगा, 10। बात समझ में आ रहा है कि देखिए 12.5% क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 बोलते हैं। तो अब जितने वोट पड़े थे उसके 12.5% अवैध घोषित हो गए, तो 80 का 1/8 यानी कितना, 10। इसका मतलब जो 10 वोट है वो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अगर 10 वोट अवैध घोषित हो गए, 80 में से 10 वोट, तो बचे कितने, 70 वोट। यानी वैध वोट कितने बचे, यानी वैध मत कितने बचे, वैध मत बचे आपके 70। बात समझ रहे नहीं। अब क्वेश्चन बोला है कि वैध मतों का 60% प्राप्त करके, ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करके, यानी वैध मत कितने, 70, और जीतने वाले वैध मत का 60% पाया है। जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 5600 मतों से विजयी हुआ। इसका मतलब है जीतने वाले ने 60% पाया तो हारने वाले ने कितना पाया होगा, 40%। लेकिन किसका, वैध मतों का। क्वेश्चन बोला है वैध मतों का, इसके बाद अब आएंगे कुल मतों वाले में, लेकिन अभी वैध मतों का। वैध मतों का 60% पा के विजयी हुआ, तो इसका मतलब दूसरे ने वैध मत का कितना पाया, 40%। और हार जीत का फैसला कितना होगा, इन दोनों के परसेंटेज के अंतर से। इसका मतलब पहले ने 60% पाया, दूसरे ने 40% पाया, तो इसका मतलब पहले ने कितने परसेंट वोट से जीता, 20% वोट से क्या हो गया, जीत गया। लेकिन किसके 20% वोट से, वैलिड वोट के, यानी वैध मत के 20% वोट से क्या हो गया, वो 20% वोट से विजयी हुआ मेरे हिसाब से। क्वेश्चन में बोला कितने वोट से विजयी हुआ, 5600 वोट से। कितने वोट से, 5600 वोट से। बात समझ रहे कि नहीं, किसके, वैध मतों के। और वैध मत कितने थे, 70 थे, और 70 का जब आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। यानी मेरे हिसाब से 14 वोट से विजयी हो रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 5600 वोट से विजयी हो रहा है। बात समझ रहे कि नहीं, थोड़ा अच्छा इसको ऊपर लिख देते हैं। वैध मतों के 20% से विजयी हुआ कि नहीं, और वैध मत थे कितने, 70 थे। तो अगर वैध मतों के 20% से विजयी हुआ तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो वैध मत की 20%, इसका मतलब वैध मत कितना, 70 है। और जब आप 70 का आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। इसका मतलब मेरे हिसाब से 14 वोट से जीत रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 5600 वोट से विजयी हुआ। तो 14 चौक को 56, यानी एक वोट की वैल्यू कितने के बराबर है, 14 चौक को 56, 400 की। अगर एक वोट की वैल्यू 400 के बराबर है, तो मैंने माना था शुरुआत में कुल मत कितना, 100। तो 100 बराबर कितना हो गया, 100 × 400, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4, 40,000, यानी कुल मत कितने थे, 40,000 थे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पूछा था कुल मतों की संख्या, तो कितना हो गया, 40,000। अगर ये पूछता हमसे कुल वैध मतों की संख्या, तो 70 × 400 कर देते हैं, यानी कितना होता है, 28,000। अगर हमसे पूछे वोट देने वालों की संख्या, तो 80 × 400 कर देते तो कितना आ जाता है, 32,000। बात समझ रहे हैं। यहाँ देखिए कुल मतों की संख्या 40,000, वोट देने वाले कितने थे, 80 का 400, 80 का 400 मतलब कितना हो गया, 32,000। अगर पूछ देगा कि वैध मत कितने थे, तो 70 का 400, 70 का 400 कितना होगा, 28,000। तो यानी कुल मतों की संख्या 40,000 थी, वोट देने वाले 32,000 थे, और वैध मत कितने थे, 28,000 थे। तो हमसे पूछा था कुल मतों की संख्या, तो हमारा आंसर कौन है, 40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दिया एक चुनाव में, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए
और दोस्तों में शेयर भी किया करिए और कमेंट करके हमें बताया करिए वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, तो एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो इसका मतलब कुछ भी कहे हमेशा कुल मत कितना मानना है, 100। ठीक है, सीधा सीधी बात पूछा है, कुल मतों की संख्या लास्ट में, तो हमेशा कुल मत कितना मानना, हमेशा आंख मूंद के क्या मानना है, 100 मान लेना है और इसी से लगाना है। अब दिया एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो 100 का 10% कितने, यानी 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर 10 ने नहीं दिया तो कितने ने दिया, 90 ने दिया। बात समझ रहे कि नहीं, टोटल 100 थे, 10 लोगों ने नहीं दिया, दिया कितने ने, 90 लोगों ने दिया। ठीक है, अब और 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। इसमें से भी एक कलाकारी हुआ, क्या 11 सही 1/9% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो आप सोचते हैं 11 से 1/9 क्या होता है, 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/9, यानी 90 में से 1/9 वोट, 9 दहा में 90, इसका मतलब 10 वोट क्या हो गए, 10 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। बात समझ रहे कि नहीं, देखिए 90 था टोटल, क्योंकि 90 लोगों ने वोट दिया था, उसमें से 11 से 1/9 अवैध हो गए। तो 90 का 11 से 1/9% का वैल्यू होता है 1/9, तो 90 का 1/9 10, इसका मतलब 10 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। अगर 10 वोट अवैध हो गए तो 90 में से अगर 10 वोट अवैध हो गए, बचे कितने, 80 वोट, यानी वैध वोट कितने बचे, यानी वैध वोट यानी वैध मत कितने बचे, 80 बचे। ठीक है, अब क्या बोला है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% पर आता है। अगर जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% पाता है तो हारने वाला कितना पाया होगा, 25%। हार जीत का फैसला इन दोनों के अंतर से यानी 50%, लेकिन किसके अंतर से, वैध मतों का। क्यों, क्योंकि वैध मत का 75% पहला पाया है, तो वैध मत का 25% दूसरा पाया होगा, तो जो हार जीत का फैसला होगा वो 50% तो होगा ही, लेकिन किसके, वैध मतों का, यानी कि वैध मत बोले तो 80 का। तो 80 का जब 50% निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 80 का 50% मतलब 40। मेरे हिसाब से कितना हो गया, 80 का 50% यानी कितना हो गया, 40। मेरे हिसाब से 40 वोट से क्या हुआ, जीत रहा है, 40 वोट से जीता मेरे हिसाब से। नहीं, क्वेश्चन बोला 40 वोट से नहीं जीता, मेरे हिसाब से 40 वोट से जीता, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीता, 2000 मतों से जीता है। ठीक है, अगर 2000 मतों से जीता तो 40×5 200, यानी कि कितना, एक बराबर कितना हो गया, 500। देखिए 0 से 0 काट दिया, 4×5 20, यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल होगा और 4×5 20 यानी कितना हो गया, 50 हो गया। अगर 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 50 की, अगर 1 की वैल्यू 50 के बराबर है तो अब आपसे पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या, कुल कितना माने हमने 100, तो 100 × 50 कितना हो गया, 5000। कुल मत कितने थे, 5000। हमने किया क्या, 10% लोगों ने मत नहीं दिया तो दिया 90, और उसमें से 11.5 से 1/9 अवैध हो गए, यानी 11 से 1/9% मतलब 1/9, तो 90 का 1/9 यानी 10 वोट अवैध हो गए। तो वैध वोट कितने हुए, 80। अब वैध वोटों का 75% पहले ने पाया, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 25%। हार जीत का फैसला वैध मतों के अंतर से होता है, यानी 75 में 25 गया, 50%। वैध कितने थे, 80। 80 का 50% निकालें कितना होगा, 40। मेरे हिसाब से 40 वोट से जीत रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीत रहा है, 2000। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 काटा, 4×5 20, 1 की वैल्यू 50। अगर 1 की वैल्यू 50 हो गई तो कुल मतों की संख्या हमने 100 माना था, तो 100 × 50 कितना हो गया, 5000 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% लोगों ने मतदान नहीं की। मतदाता सूची के, तो कुल मत बोले या मतदाता सूची, बात हो गई है। ठीक है, तो मतदाता सूची हम कितना मान लेंगे, हमेशा 100 मान लेंगे। ठीक है, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% लोगों ने मतदान नहीं दिया, यानी मतदाता सूची मैंने मान लिया 100, 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर 8% ने मतदान नहीं किया, 8% ने मतदान नहीं किया, तो 100 का 8% कितना होगा, 8, यानी 8 लोगों ने क्या हो गया, 100 का 8% 8, यानी 8 लोगों ने क्या हुआ, मतदान नहीं किया। तो कितने लोगों ने किया, 92 लोगों ने वोट दिया।
100 लोग थे मतदाता सूची में, 8% नहीं दिए, यानी 92% लोगों ने क्या किया, जो मत दिया, इन्होंने क्या किया, मत दिया, यानी 92 लोगों ने मत दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची के 48% मत प्राप्त करता है। आप ध्यान दीजिएगा, जीतने वाला उम्मीदवार, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का इतना उतना पाता था, जो भी था वैध मतों का था, लेकिन इसमें दिया कि जीतने वाला प्रत्याशी या उम्मीदवार मतदाता सूची का 48% पाता है, न कि वैध, क्योंकि देखिए 8% मतदान नहीं दिए तो टोटल वोट बचे कितना, वैलिड वोट तो वही बचे ना, वैध मत तो यही बचे ना, जब 8 वैध मत मतदान 92 बचे, लेकिन क्वेश्चन में वैध मत नहीं बोला, बोला है कि मतदाता सूची कहाँ, जीतने वाला उम्मीदवार जो था वो कुल मतदाता सूची का 48% पाता है, यानी 100 का 48% पाता है, तो 100 का 48% कितना हो गया, 48। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 100 का 48%, क्यों, क्योंकि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता सूची 100 था, तो 100 का 48% कितना होगा, 48। तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से विजयी हुआ। अगर जीतने वाले ने 48% पाया तो 48 वोट पाया, तो टोटल अब वोट कितने थे, 92 वोट थे, तो हारने वाले ने कितना पाया होगा, 44 पाया होगा कि नहीं, देखिए 8 4 12 का 2 4 4 8 9। बात समझ रहे कि नहीं, क्योंकि कुल मतदाता सूची बोला है, इसलिए क्या हमने किया, इसलिए 100 पे लिया, तो 48%, 100 का 48%, 48, यानी जीतने वाले ने 48 वोट पाया है और कुल वोट पड़ा था 92, तो हारने वाले ने कितना पाया होगा, 44 वोट, यानी जीतने वाले ने कितने वोट अतिरिक्त से जीता, ये 44 वोट पाया या 48 वोट, यानी जीतने वाले ने 4 वोट से जीता। कितने वोट से जीता, 4 वोट से जीता, ये मेरे हिसाब से जब मैंने 100 माना था तब, लेकिन क्वेश्चन बोला 4 से नहीं, कितने वोट से जीता, 1100 वोट से जीता। तो आप कार्ड निकाल लीजिए, 4 से काटेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और बचा कितना 3 और 4 सत्ते 28, 4 5 20, यानी 1 वोट की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी, 275। देखिए 4 दूनी 8 बचा 3 30 हो गया, 4 से 28 बचा 2 4 5 20, 1 बराबर 275। पूछा मतदाता सूची की संख्या, अगर 1 की वैल्यू 275 हो गई और मतदाता सूची हमने 100 माना था, तो 100 गुणे 275 कितना हो जाएगा, 27,500 वोट क्या हुआ था, कुल मतदाता सूची में कितने लोग थे, 27,500। आज के लिए दोस्तों बस इतना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।